हम डेटाबेस के बारे में आज पढ़ेंगे। गार्बेज कलेक्टर में ऐसा कुछ है नहीं जो तुमसे पूछ दिया इंटरव्यू में। मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, है ना। गार्बेज कलेक्टर बता दूंगा, तुम हेडक मत लो, गार्बेज कलेक्टर बता दूंगा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है गार्बेज कलेक्टर, पढ़ लो। वीडियो खराब करवा दोगे तुम लोग, इसीलिए बोला पढ़ लो। अब इसकी बात हुई है तो पढ़ लो, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। एक शीट है नोटबुक की, इसमें बहुत सारे शेल हैं। ए इज इक्वल टू 10 एक्सेल में लिख दिया, ठीक है। और b इज इक्वल टू 20 लिख दिया। तो चलो इस b इज इक्वल टू 20 को हटा के हम इसको a इज इक्वल टू 20 कर देते। क्यों कर रहे हैं इसको समझते हैं। जो a की पहले वैल्यू थी वो क्या थी, 10। तो a को दिखाने वाला कोई था, कौन, a। जब भी हमें a चाहिए था, यानी कि 10 चाहिए था, हम a को कॉल करते थे, 10 आ जाता था। लेकिन अब उसी a को हमने बोल दिया भाई तुम 10 को मत दिखाओ, तुम किसको दिखाओ, 20 को दिखाओ। तो a बेसिकली दिखा क्या रहा था, एक आईडी। एक आईडी दिखा रहा था जिसके अंदर कुछ वैल्यू रखी हुई थी, और वो वैल्यू कौन सी थी, 10। यही तो था जिसको कौन दिखा रहा था, ए। अब ए ने क्या किया कि ए ने बी को दिखाना शुरू किया जिसमें 20 रखा हुआ है। मतलब फिर से वो एक नई आईडी दिखा रहा है जिसमें 122 है, जिसकी आईडी 122 है, और उसमें क्या रखा हुआ है, 20, है ना। तो अगर हम ए को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ए यहाँ से अपने आप को हटा के और इसको दिखाना शुरू करेगा, इस एड्रेस को। तो ये जो वैल्यू है 10, ये अभी भी मेमोरी में है इस एड्रेस पे, लेकिन इस एड्रेस को दिखाने वाला वेरिएबल अब नहीं रहा, जिसकी वजह से ये बनेगा एक गार्बेज वैल्यू। मतलब जो हमारा मेमोरी है यानी कि रैम, जिस पे पूरा कोड चल रहा है, उसमें ये वैल्यू जो है एक गार्बेज वैल्यू है। इसको मेमोरी में से बाहर निकालना पड़ेगा। हम निकालने के लिए, अगर तुम लोगों ने C++ के बारे में सुन रखा है तो उसमें CLR SCR एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, नींद आ रही है। CLR SCR इतना बोरिंग टॉपिक है कि नींद आ रही है, फिर भी पढ़ना है क्योंकि मैंने बोल दिया है। CLR SCR, सी का पढ़ा है ना तुमने, नहीं पढ़ा है ना, तो फिर क्यों जिद कर रही हो, बताओ इसके बारे में। CLR SCR सुन लो। सी जो है 1972 में आया था। यहाँ पे जो भी काम करना है उसके लिए हमें मैनुअली सब कुछ करना पड़ता था। हाँ, ये किसका फायदा था कि ये इंग्लिश को समझता था, इंग्लिश टाइप सिंटेक्स को, जो मोटिव था जिसके ऊपर इसको बनाया गया। ठीक है। तो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, वहां पे भी करने पे सेम कोड चलता था। वहां पे प्रिंट एफ यूज होता था, सी में प्रिंट एफ a+b, ठीक है। और सेमी कॉलन, यहाँ पे इंट a और इंट b लिखना होता था, और यहाँ पे भी सेमी कॉलन होता था, यहाँ पे भी सेमी कॉलन होता था, ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, सी में। ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हुई कि पहले अगर कुछ कोड लिखा गया होगा तो उसमें ए अगर यूज हुआ है तो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो उसी वैल्यू को यहां पे दिखा दिया जाता था, ये दिक्कत थी। तो उसके लिए क्या चलाते थे हम, CLR SCR, इसको चलाते थे। CLR SCR को चलाते थे। और CLR SCR को चलाने के बाद क्या होता था, हमारा जो कोड में जो गार्बेज वैल्यू है, जो ऐसी वैल्यू जिसको आप दिखाने वाले वेरिएबल बदल रहे हैं, तो उनको मेमोरी से डिलीट कर दिया जाता था, जिससे हमारा कोड शुरू से चलता था। फिर से ए की वैल्यू फिर से असाइन की जाती थी, बी की वैल्यू फिर से असाइन की जाती थी, और उनको फर्दर यूज किया जाता था कोड में। पाइथन में ये काम पाइथन पे ही डाल दिया गया है, और उस पैकेज का नाम है गार्बेज कलेक्टर, GC। ग्रीन कार्ड नहीं, गार्बेज कलेक्टर। अभी नहीं मिलेगा, 10 साल जॉब कर लो इंडस्ट्री में तो शायद मिल जाए, नहीं तभी नहीं मिलेगा।
उसके 10 साल बाद यूएस में पहुंचेगा तब मिलेगा। यूनिक है ना। किसको किसको चाहिए ग्रीन कार्ड? चाहिए तो सबको, बोलना नहीं बन रहा है। सबको ग्रीन कार्ड। सबसे ज्यादा तो ये डेस्परेट है बैठा हुआ, इसको जरूर चाहिए। ग्रीन कार्ड लोगे? नहीं लोगे? ग्रीन कार्ड का कलर भी ग्रीन होता है हल्का। कोई अमेरिका में रह रहा है? नहीं रह रहा है, गरीब आदमी। अरे नहीं, रिश्तेदार वाइज गरीब नहीं बोला अभी, टेक्नोलॉजी वाइज गरीब बोला, है ना। हम भी गरीब हैं, है ना। गरीबों की फौज एक साथ बैठी हुई है। आगे बढ़ाऊं? मन नहीं कर रहा है यार, ऊपर से इसने गार्बेज कलेक्टर पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। ओके, सो आई टॉक अबाउट द जुपिटर लैब। एक काम करो ना, जस्ट जस्ट फिक्स अ रोटेटिंग ब्लेड यहाँ, जिससे आराम से तुम पीछे मुड़ जाओ और आगे हो जाओ, पीछे मुड़ जाओ आगे हो जाओ। दिक्कत होती होगी कमर में, राइट? दिक्कत हो रही होगी ना, बार बार पीछे आगे मुड़ना। पैरेलल में बैठना भाई फिर। हाँ पीछे बैठ, इतना एफर्ट नहीं मारने का। पीछे बैठ। अरे नहीं रे, तो फिर तू आगे अब परेशान करके बराबर में बैठ। हाँ, कंफर्ट पूरा बना, परेशान मुझे मत करियो, ठीक है? अब ठीक है। हाँ, अब बात करो, पढ़ना मत। ठीक है चलो आगे देख। अब जो है, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर फाइल। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस। गार्बेज की स्पेलिंग यही होती है ना? हाँ, यही होती है ना स्पेलिंग? तुम लोग की स्पेलिंग तो मेरे से ज्यादा खराब है। गार्बेज कलेक्टर डॉट आई पी वाई एन बी, ओके। हमने ये बना दिया, ठीक है। ऑल राइट, सो विल टॉक अबाउट गार्बेज कलेक्टर। इम्पोर्ट जीसी। जीसी एक मॉड्यूल है, दिख रहा है? जीसी लिख के टैब प्रेस किया, इट इज सेइंग लाइक जीसी इज अ मॉड्यूल। एम नाम से मॉड्यूल शो होता है और सामने भी मॉड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। सो जीसी इज व्हाट, अ मॉड्यूल। इसको इंपोर्ट करो। जीसी में जो होता है, एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर यही गार्बेज को कलेक्ट करते रहता है, ठीक है। ये देखते रहता सीपीयू हमारा कि कृष्णा ने जैसे a इज इक्वल टू 10 लिखा, a इज इक्वल टू 20 लिखा, a इज इक्वल टू 30 लिखा, a इज इक्वल टू 40 लिखा। लेट्स से 2000 लाइन के कोड में ऐसा बहुत बार कृष्णा ने लिखा। तो ये ऊपर की जितनी थी ना, ये सब गार्बेज वैल्यू बनी है। मतलब मेमोरी में तो है, लेकिन किसी यूज में नहीं है। इसको कौन देख रहा है? हमारा सीपीयू, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यूज। क्या कहते हैं? गार्बेज वैल्यूज। ऐसी देखो, तुम्हारे घर में तुम जब जाते हो तो तुम्हारे हिसाब से क्या कबाड़ है? अगर मैं लेट्स से एक फीमेल के रूम में जाऊं तो क्या कबाड़ है मेरे नजर में? मेकअप का सारा किट कबाड़ है। ले जाके मैं कहाँ फेंक दूंगा उसे? डस्टबिन में। इसमें बताना क्या है ना। और फीमेल अगर मेल के रूम में घुसे तो क्या कबाड़ है? तुम्हारा स्टिंकिंग कपड़े, वो गार्बेज वैल्यूज हैं। अगर उस रूम को मेमोरी मान लें तो उसमें जो मेरे यूज की नहीं है वो गार्बेज है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में, इस फाइल में बात है, ये फाइल अगर मान लो मेरा रूम है, तो इसमें क्या गार्बेज वैल्यूज है? जो यूज में नहीं है, ठीक है। हाँ, अब लड़के टेडी बियर से बात नहीं करते हैं। गार्बेज वैल्यू हमारे लिए क्या है?
बताओ, तुम्हें तो एक्सपीरियंस हो रहा है धीरे धीरे। नहीं हो रहा। हाँ, गार्बेज वैल्यू है गाइस। टेडी बियर इज अ गार्बेज वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया कि और बेइज्जत करूं? बेचारा तुम्हें कल मार दिया मैंने 2-2 बार यार, हैं? बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ बिल्कुल, जाओ। 2-2 बार मार दिया तुमने। मरे तो नहीं। अब उसी तरह से हमारे फाइल के ऊपर जितनी भी हम वैल्यूज लिखते रहते हैं उनका कुछ नाम होता है, क्योंकि हम उसको यूज भी करते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा एक एड्रेस पे बनता है, ये भी एक एड्रेस पे बना होगा, ये भी एक एड्रेस पे बना होगा। तो वो एड्रेस तो अभी भी है ना मेमोरी में। गार्बेज कलेक्टर देखते रहता है, ऐसा एनालाइज करते रहता है, बहुत सारे लाइन का अपने कोड लिख रखे, तो ऊपर की जितनी गार्बेज वैल्यू होंगी जिसको अब इंडिकेट नहीं किया जा रहा है उसको हमारा सीपीयू देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है, और गार्बेज कलेक्टर पैकेज ही उसको देखता है सीपीयू की मदद से। सीपीयू जो है वो गार्बेज कलेक्टर की हेल्प से ऐसे वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है कि ये सब इन यूज नहीं है अब, तो इनको डिलीट मारना पड़ेगा। तुरंत तुरंत डिलीट नहीं होता, 20 मिनट 30 मिनट में डिलीट होता है। या तब डिलीट होता है जब हमें रैम की कमी महसूस होने लगे। मान लो मैंने कुछ ऐसा कोड लिख दिया जिसमें ज्यादा रैम लगना है, तो सीपीयू उसको खुद ही डिलीट मार देगा पहले ही, 20-30 मिनट का इंतजार नहीं करेगा। ये सब कौन कर रहा है? गार्बेज कलेक्टर। अब हम चाहें तो गार्बेज कलेक्टर को बंद कर सकते हैं, हम इंसान हैं, हम बंद कर देंगे। इंसान हो ना तुम, इंसान हो ना, कल मरने के बाद भूत तो नहीं बने? फिर ठीक। तो हम इंसान हैं, हमें ये कंट्रोल दिया गया कि आप गार्बेज कलेक्टर को क्या कर दो, डिसेबल कर दो। ठीक है, तो हम डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो वही जीसी के ऊपर तुम, अब ये बाय डिफॉल्ट चलते रहते हैं, ये हम नहीं चलाते, बाय डिफॉल्ट चलते रहते हैं, अब बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहते हैं। इसमें ये डिसेबल दिख रहा है, गार्बेज कलेक्टर हमारा बंद हो जाता है अगर हम ये चला दे। तो अब हम कुछ भी लिखते रहें, कितनी बड़ी भी वैल्यू, हमारा रैम रैम ओवरलोड होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, एक समय हमारा पीसी क्रैश हो जाएगा, ये बस चला देने से। इस पे हम 16-17 GB, क्योंकि मेरा 16 GB रैम है, तो उससे ज्यादा का डेटा अगर लेके आ जाओ लोड कर लूं तो ये क्रैश हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू को डिलीट नहीं करने वाला आपको ही है। ठीक है, उसको हमने बोला है तुम बंद हो जाओ, ये तो पहले सीपीयू खुद ये काम करता था। अब जीसी डॉट, बहुत सारी चीजें हैं। पूछोगे कि क्या वो इनेबल्ड है, तो ये बताएगा फॉल्स, हमारा गार्बेज कलेक्टर अब इनेबल्ड नहीं है, डिसेबल हो चुका है। ये पूछोगे तो बताएगा, मतलब अब गार्बेज वैल्यू को डिलीट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो हम फिर से इसको इनएक्टिव करके, सॉरी एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इनेबल्ड। इनेबल्ड एक फंक्शन है, गार्बेज कलेक्टर जो है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। पूछेंगे कैसे, इज इनेबल्ड, तो ट्रू बताएगा। सी, एक्टिव हो गया है गार्बेज कलेक्टर। अब जितनी भी गार्बेज वैल्यू बनेगी उसको वो ट्रैक करते रहेगा और डिलीट करते रहेगा, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। लेकिन जब डिसेबल किया था तब वो कुछ नहीं कर रहा था, बैठ गया था बिल्कुल। सर, जैसे मान लो हमें किसी फाइल में लिख रहे हैं, हमने इसको इंपोर्ट किया जीसी को, उसके बाद हमने डिसेबल कर दिया और हमने सेव नहीं किया, फाइल हमने कट कर दिया और दोबारा फाइल में काम करने लगे तो डिसेबल ही रहेगा वो, सेव ही नहीं किया था हमने। वो तो तो देखा वो नहीं तो पहले हमें कभी, हमने वो पहले कभी नहीं देखा, अभी बंद करके स्टार्ट करके देखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिसेबल्ड हो जाएगा, सॉरी इनेबल्ड हो जाएगा, क्योंकि हम फाइल को ही बंद करके स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलो, गार्बेज कलेक्टर को क्या करो, डिसेबल कर दो। ठीक है, फाइल को बंद कर दो, यहाँ से बंद कर दो कि यहाँ से मेन बंद कर दो, तब तो पक्का ये रीस्टार्ट होगा, पक्का। सीएमडी जुपिटर लैब। आ गया गार्बेज कलेक्टर। अब जीसी डॉट
अच्छा शुरू से चलाना पड़ेगा, तो बस इसको चलाओ, इसको चलाना और सीधा यहाँ आ जाना। और देखो क्या क्या ये इनेबल्ड है, अभी हमने इसको डिसेबल किया था, तो इस इनेबल्ड पे अगर ये डिसेबल्ड होगा तो फॉल्स आ जाएगा, अभी ट्रू आना चाहिए। देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट बंद करके स्टार्ट करोगे तो सब फिर से इनेबल हो जाता है। ये तो तुम बाय इम्पोजिंग सम फोर्सेस कर रहे हो ना, कि हाँ मुझे इसे बंद करना ही है। ठीक है, पूरा कोड बंद हो गया, तो देखा मुझे गार्बेज कलेक्टर को फिर से इंपोर्ट करना पड़ गया, नहीं तो वो चल भी नहीं रहा था, नहीं चल रहा था ना। तो बंद करने के बाद स्टार्ट करने पे पूरा पाइथन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और गार्बेज कलेक्टर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब वैल्यू देखना चाहूँ कार के। गार्बेज वैल्यू कभी देखा नहीं है, सब देख लो, ऐसे देखो कुछ ना कुछ होगा ही। अभी देखो गार्बेज वाले देखते हैं। रनिंग है हाँ। गार्बेज जो कलेक्ट हुआ है वो इतना बाइट का हुआ है, 3826। ठीक है, इतना इसके पीछे पढ़े ही नहीं कभी, हम लोग काम ही नहीं करते इन सबसे। देखना पड़ेगा इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके। पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन है, पाइथन वालों ने लिखा है। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर इंटरफेस, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द ऑप्शनल गार्बेज कलेक्टर। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू द जीसी मॉड्यूल, यानी कि गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल जो है, प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शन। जीसी इनेबल पैरेंथेसिस, इनेबल्ड का मतलब इनेबल कर दो ऑटोमेटिक गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। अभी किया था ना, इनेबल और डिसेबल किया था ना। डिसेबल का मतलब ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को बंद कर दो। ठीक है, इज इनेबल्ड, इससे क्या पूछा जाता है कि गार्बेज कलेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वही लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ ऑटोमेटिक कलेक्शन इज इनेबल्ड, अगर खुद ब खुद वो कलेक्ट कर रहा तो इनेबल्ड है कि नहीं। और अगर नहीं काम कर रहा होगा, डिसेबल करके रखा होगा तुमने, तो नहीं, फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, सी डॉट कलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जनरेशन 2 को देखना पड़ेगा क्या है। with no argument run a full collection, the optimal optional argument हाँ, जीसी क्या करता है कि जितने भी डेटा बने हुए हैं जो गार्बेज वैल्यू हैं उसको वो कलेक्ट करते रहता है, अगर हम इसको चला के देखें तो। ठीक है, अच्छा, इसका भी कुछ है। सेट डिबग, सेट द गार्बेज कलेक्शन डिबग फ्लैग, डिबग information will be written by sys.stderr, set below for a list of debug flags which can be combined using control debug। इसका नहीं पता चल रहा है क्या है, देखना पड़ेगा एक बार। इनका यूज होता नहीं है, हमने करा नहीं है यूज कभी, मैंने खुद जेन्युइनली कभी नहीं किया है। ठीक है, ये तो उनके लिए है जो बहुत ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट कुछ काम कर रहे हैं, या बनाना है तुम्हें, लेट्स अपना लैंग्वेज बनाना है, तो वहाँ पे गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करेगा उन सबको मेंशन करना है। यू कैन गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंटेशन और इसके रेफरेंस पे उसको आप बना सकते हो। नहीं तो सी में नहीं मिला रहता क्या, सी में गार्बेज कलेक्टर को खुद क्यों इनेबल CLR SCR करा जाता, नहीं करा जाता ना, उसमें भी ऐसा पैकेज बना के दे दिया जाता। लेकिन वहाँ पे है ही नहीं, सी तो मदर लैंग्वेज है ना। इन सब का इतना इंप्लीमेंटेशन है, पाइथन वालों ने ऑटोमेटिक कर रखा है, इसलिए उन लोगों ने इतना कुछ लिख रखा है इसके बारे में।
ठीक है, चलो देखेंगे कभी फुर्सत में। और कैदियों को बिस्किट खिला रहे हो? सही है। तो गार्बेज कलेक्टर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, इतना ही काफी है मुझे लगता है जहां तक, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इतना ही यूज किया है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो दिखाने के लिए पढ़ाने के लिए, जैसे मल्टीटास्किंग है ना, हम कभी नहीं यूज करते, शेड्यूलाइजर यूज करते उसकी जगह पर, मतलब शेड्यूल टाइम वाइज, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है। उसी तरह से इन सब का भी यूज नहीं होता, एब्स्ट्रक्शन क्लास का भी ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हाँ इंटरव्यू में पास और फेल करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे इंटरव्यू पहुंच गया है तब, और वहां पे ज्यादा कैंडिडेट है तब इन सबको पूछा जाता है, डिलीट उनको उनको हटाने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले देख लेते हैं, है ना। गार्बेज कलेक्टर में इतना ही था, ठीक है। एक जीसी नाम का वैल्यू होता है, जो हमारा मल्टीपल वैल्यूज जो होता है, जो गार्बेज वैल्यू बन रही होती है उसको डिलीट मारना होता है, तो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली उनको पिक करके डिलीट करते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। चलो आगे देख। अब एक मैं कोड लिखने वाला था, है ना। मैं लूप तुम लोगों को बताया था, लूप क्या करता है, किसी भी चीज को बार बार चलाने का काम करता है ना। मैं एक कोड लिखता हूँ, वो भी कुछ यही काम करेगा बिना लूप के, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ डमी फाइल, ऐसे ही इसको मैं प्रोजेक्ट जैसा कुछ कह देता हूँ, डमी प्रोजेक्ट, डमी, ठीक है, या डेमो कर देता हूँ, ठीक है। अब डामो लिख दिया है डेमो को, शिट, फिर से गलती हो गई, मुझे भी अपना सा नहीं लग रहा था इसके साथ, डेमो, राइट, ये ठीक है। अब ठीक लिख दिया, तो सही क्यों नहीं किया, बस हंसते रहते हो देख के हैं। अच्छा तुम लोग को भी मतलब कि सही है, इसने गलती करी है, चलो हम हमसे ये बोल के बदला ले रहा, हम हंस हंस के बदला लेंगे, ऐसा तो है नहीं है ना। अरे हंस लो, हंसना खुल के होता है, कहीं ओएसोफेगस फट गया ना तो फिर मर जाओगी वैसे ही। चलो गाइस, तो मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ बस सिंपल सा डमी टाइप का ही, कि एक हम फंक्शन, एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम लेट्स से एटीएम है, ठीक है। एटीएम से बहुत प्यार है मुझे, पैसा वो देता है हमें, ठीक है, अपने तरफ से नहीं, हमारा ही पैसा हमें दे रहा है, और साथ साथ खड़ा भी करवाता है लाइन में, इसलिए उससे ज्यादा प्यार है। मैं सोचता हूँ किसी ना किसी दिन उसको पीठ पे उठा के जरूर घर ले जाऊंगा, है ना, लेकिन भारी बहुत है ना, उठता नहीं है। ओके, तो डेफ क्या, एक कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट आप लोगों को एक पिन दिया गया था ना, और उस पिन को हमने 4 टाइम 1 रखा था, यही याद है हम लोगों को। सेल्फ डॉट बैलेंस 10,000 में अकाउंट खुला था हमारा, अमीर लोग हैं हम लोग, फाइनेंस वाइज। अमीर नहीं हो तुम, फिर क्यों हंस रही हो? अच्छा चेहरा ही ऐसा है, यही बोलना है ना। माँ कसम, क्या ही मैं बोलूं, बोल ही नहीं पा रहा हूं मैं कुछ, ठीक है। अब एक मेथड मैं बना रहा हूं, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्टर ही बाय डिफॉल्ट चलता है, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखना चाहता हूं वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक। क्यों? क्योंकि उसी में मेरा पहला सैलरी अकाउंट था। चलो लेट्स क्रिएट दिस। प्रिंट, क्या प्रिंट? वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा है ओके, है ना, बैंक, ओके। अच्छा, एक मैसेज आने के बाद क्या होता है, कुछ ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, चेक बैलेंस, विड्रॉवल, फंड ट्रांसफर, चेंज पिन, ये सब दिखाता है ना, वी विल सी दिस, है ना। वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फंक्शन और मेथड, और उसमें लिखूंगा इंट्रो। ये मान लो इंट्रो नाम का एक मेथड है, जिसमें हमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है सारे ऑप्शंस से, ठीक है।
तो इंट्रो की जगह पे आप इसको ऑप्शंस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं ऑप्शन नाम का वेरिएबल लेने वाला हूं, दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दिस मेथड नेम एज अ ऑप्शन मेथड. So I'm just going to ask user input. I'm going to use triple quote there. Why triple quote? Because I want to mention more than one line of statement, and that's why I'm using triple quote. ये मैंने शुरू में पढ़ा रखा है. तो kindly choose one option. ठीक है. तो ऑप्शंस कितने हैं? पहला बैलेंस इंक्वायरी, स्पेलिंग गलत होगा बता देना. ऑप्शन 2 फंड ट्रांसफर. ठीक है. ऑप्शन 3 चेंज पिन. ऑप्शन 4 हाँ विड्रॉल जरूरी है, पैसा दे रहा था ना वो, भूल गए इसी को. और ऑप्शन 5 लेट्स से एग्जिट करना चाहते हैं आप, एग्जिट. ठीक है. ये 5 मेथड बना दिए, बस इसको दिखाना था आपको कि यूजर इसमें से पिक करे कुछ. जब हम इसको चलाएंगे तो हमें कृष्णा ने अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डाला, तो लिखा हुआ क्या आ रहा है? वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक. ऐसा आ रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है. ठीक है. ये एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है उसके बारे में बता रहा हूं मैं. ठीक है. ओके. अब कृष्णा क्या करेगा? अगर उसको इंट्रोडक्शन को चलाना है तो बाय डिफॉल्ट उसको कॉल करना पड़ेगा इंट्रो, है ना. और इंट्रो कॉल करेगा जब वो, तब इंट्रो चलेगा. ये सभी मेथड्स को दिखा के, मैं ये नहीं चाहता था. मैं चाहता था कि मुझे ऐसा ना किया जाए, सीधा दिखाया जाए और वो खुद ब खुद ये ऑप्शन आ जाए. ठीक है. कुछ सेकंड के बाद, 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद, है ना, आ जाए वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक लिखने के बाद. ठीक है. चलो लेट्स सी. तो मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन चूज करता हूँ, लेट्स से 4. और कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके आगे मैंने कोडिंग ही नहीं करी थी, है ना. मैं चाहता हूँ कि 3-4 सेकंड के बाद क्या हो, ये खुद ब खुद इंट्रो चल जाए. तो इंट्रो को चलाने के लिए इसी के अंदर मैं लिखूंगा सेल्फ और लिखूंगा इंट्रो पैरेंथेसिस. और मैं क्या चाहता था कि वेलकम टू कोटक महिंद्रा लिखने के कुछ देर बाद ये, है ना. तो एक मॉड्यूल होता है जिसको हम कहते हैं टाइम, है ना. जब मैं मल्टीटास्किंग सिखा रहा था तो उसमें टाइम का यूज किया था, उसमें स्लीप एक मेथड था ना. बहुत बढ़िया, गुड. तो वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक लिखने के जस्ट बाद मैं लिखूंगा टाइम डॉट स्लीप. और इस स्लीप में मैं लेट्स से 3 सेकंड या 4 सेकंड का वेट के बाद इसको चलाऊंगा. और अब हमें इस मेथड को मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं है. देखो. अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नीचे बॉक्स बना हुआ है, क्योंकि 5 के सामने ही बॉक्स बना हुआ आ जा रहा था ऑप्शन वाला. मैं नीचे चाहता हूँ, थोड़ा सा और नीचे. ठीक है. जितना लिखते हैं स्पेस उतना आता है ना इसमें. ओके. लेट्स रन दिस. देखो वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक कोड चल रहा है मेरा, अभी आएगा. आया ना थोड़ी देर बाद, 4 सेकंड के बाद, है ना. तो वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक के बाद क्या आ रहा है? काइंडली चूज वन ऑप्शन. और हमें एक ऑप्शन चूज करके बताना है इसमें से. सो आई एम गोइंग टू चूज ऑप्शन 1. कुछ नहीं हुआ. लेकिन अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के कोडिंग करें तो हमने इफ एलिफ एल्स के बारे में पढ़ा है ना, हम उसको यूज करके इसके अंदर और कोड लिखेंगे. जैसे हम इसी मेथड के अंदर लिखेंगे. चूज ऑप्शन कर लिया ना हमने, तो यहाँ पे हम एक इफ और कंडीशन लिखेंगे. कंडीशन में यूजर लिखेंगे. यूजर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इनपुट. उसने क्या इनपुट दिया है? तो उसने इनपुट दिया है लेट्स से 1 दे रहा है. यूजर में 1 पिक कर लिया जा रहा है, तो उसको 1 से कंपेयर किया जाएगा. ठीक है. 1 से कंपेयर करने के बाद उसको एक मैसेज दिखा देंगे हम. क्या दिखा देंगे? वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी. ठीक है. ये दिखा देंगे. ठीक है. दूसरा एलिफ, देख रहे हो सब यूज हो रहा है ना अब. तो इसमें यूजर इक्वल इक्वल हम लेट्स से 2 दिखा रहे हैं और इसमें लिखेंगे प्रिंट वेलकम टू, क्या था, फंड ट्रांसफर. ठीक है. एक मिनट गाइस.